अब हम आगे चलते हैं 14वें अध्याय की तरफ। 14वां अध्याय है गुणत्र विभाग योग, और इसमें 27 श्लोक हैं। तो ये शुरू होता है भगवान उवाच से, और भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि मैं फिर से तुम्हें राज विद्या विज्ञान सहित कहूंगा, जिसे जानकर महात्माओं को सिद्धि प्राप्त होती है। तो इस प्रकार अब भगवान ये गुणत्र विभाग यूज करते हैं, शुरू करते हैं, और बताते हैं कि ये जो हमें बंधन हो रहा है होता है, ये प्रकृति और उसके कार्यों से होता है। और फिर प्रकृति को भी बताया, हमने पहले 13वें अध्याय में देख लिया। अब यहाँ बताते हैं कि ये जो हमारे में विभिन्नताएं दिख रही हैं, जो हमारे शरीर अलग अलग दिख रहे हैं, ये कौन सी ऐसी चीज है जिससे हम सब अलग अलग दिख रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा परिचय 13वें में दे दिया था, अब यहाँ फिर से बता रहे हैं कि वो जो चीज है जिससे हम सब अलग अलग दिखाई देते हैं, वो है 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो ये जो तीनों गुण हैं, ये हमको चलाते रहते हैं। पर हम सब जानते हैं कि हम सभी अपने मन से चलते हैं, और ये मन बुद्धि जो है हमारी वासना और इच्छाओं के कंट्रोल है में है, मतलब हम अपने मन के गुलाम हैं। तो जो ये जो हमारा मन है, हमारा सूक्ष्म शरीर है, और यह स्थूल शरीर तो है नहीं, हम अच्छे से जानते हैं। स्थूल शरीर होता मन तो हमें दिखाई देता, ये सूक्ष्म शरीर है, और इसी सूक्ष्म शरीर मन पर हमें काम करना है। तो इस प्रकार अब भगवान आगे चलते हैं कि ये जो हम अपने आप को खोज रहे हैं, अपने आप को खोजने, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कौन है, नित्य है, स्थिर है, ये कौन है। और जो हम बार बार बोलते हैं हम आनंद स्वरूप हैं, हमें आनंद की वो प्राप्ति करनी है, तो ये कौन है नित्य प्राप्त। तो इसके बारे में आगे चलते हैं कि ये जो मेरा मन है, यह मन यही 3 गुणों के प्रभाव से चलता है, और ये मन जो है 3 गुणों का परिणाम है। और तीनों गुणों का अपना अपना महत्व है, तमोगुण का, रजोगुण का और सतोगुण का। जो सतोगुण है उसका गुण है शुद्धता और दिव्यता। जो रजोगुण है उसका है मतलब कर्म करना, कुछ करते रहने की इच्छा। और तमोगुण का है नींद का आना। तो ये तीनों गुण बहुत महत्वपूर्ण भी हैं, पर इन तीनों में जो सात्विक गुण है उसको श्रेष्ठ माना गया है। कैसे श्रेष्ठ है वो हम आगे पढ़ते हैं। अभी संस्कृत में गुण का जो अर्थ है उसको रज्जु कहा गया है, और रज्जु का मतलब होता है रस्सी, और रस्सी का काम हमें पता है क्या होता है, बांधना। तो ये कह रहे हैं तीनों गुण जो है हमें बांधे रखते हैं, और ये तीनों गुण जो है प्रकृति का हिस्सा है, जो कि जड़ है। पर हमें ऐसा लगता है कि यही रियलिटी है, और हम उसमें बंधे रहते हैं। पर अब हमें धीरे धीरे ज्ञान से समझ रहा है कि ये तीनों गुण प्रकृति के हैं, जो कि परिवर्तनशील है, पर मैं नित्य हूँ, मुक्त हूँ। तो मैं चाहूं तो इन तीनों गुणों को हम इनसे ऊपर उठ सकते हैं। तो ऊपर उठना तो भी बहुत दूर की बात है, हम तमोगुण से सतोगुण की तरफ भी शिफ्ट हो जाएं तो हमारा बहुत काम हो जाएगा। और यह भी बताया जा रहा है कि इन तीनों गुणों का आत्मा पर कोई असर नहीं होता। तब आगे श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे भारत, सभी में जो बीज है, मतलब जितने भी प्राणी है, वह सब परमात्मा से आए। मतलब परमात्मा जो है इन सब का पिता है, पिता की उपाधि दी है परमात्मा को, और प्रकृति को माँ का दर्जा दिया है। तो परमात्मा पिता है और प्रकृति माँ है, और बीज का जो ज्ञान न होने के कारण हम बंध गए, हम बार बार अपने बीज को भूल जा रहे हैं, इसलिए हम बंधन महसूस करते हैं। तो ज्ञान से अभी हम ये तीनों गुणों को का जो प्रोसेस है वो ढंग से समझ लेंगे, तो हम स्वतंत्र हो पाएंगे। तो तमोगुण का बार बार बोलते हैं, जो है नेगेटिव क्वालिटी तमोगुण, आलस और अज्ञान। जो रजोगुण है वो है उत्तेजना, हमारी जो अहंकार, स्वार्थीपना है, ये सब रजोगुण से आता है। और सतोगुण जो है प्रेरणादायक है, समर्पण भाव है, उसमें चेंज होने की और स्वीकार भाव की नेचर है। तो इस प्रकार 3 गुण बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि जो तीनों गुणों में बंधन का क्या कारण है। तो सतोगुण जो है उसकी क्वालिटी क्या है, निर्मल है, वो प्रकाशित या प्रकाशमान है, तेज है, उसमें चेतन तत्व का जो रिफ्लेक्शन है वो सतोगुण के कारण है। अनामय है, मतलब विकार रहित है। तो जो सतोगुण वाले शरीर मन बुद्धि से तो शुद्ध होते हैं, विचारों में भी उनको बहुत स्पष्टता होती है,
और सतोगुण में ज्ञान और आनंद का सुख होता है। तो ये जो ज्ञान और आनंद का सुख अनुभव करते हैं, और यह जो ज्ञान और आनंद है यही बंधन का कारण है। तो ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो सुख और आनंद है यही बंधन का कारण है। यह हमारा स्वरूप नहीं है। ये सुख और आनंद जो हमें प्राप्त हो रहा है ये बाहर की प्रकृति से प्राप्त हो रहा है। तो तू इसको अपना स्वयं का स्वरूप मत जान। इसको बोला गया है कि ये हम सोने की जंजीरों से जकड़े हुए हैं। सुख अच्छा है, ये अच्छी स्थिति भी है सतोगुण में, पर ये सतोगुण भी हमें जंजीरों से जकड़ा है, क्योंकि इसमें हमने सुख ले लिया तो हम सुख के बंधन में बंध गए। पर हमारा लक्ष्य है बंधन में नहीं रहना, फ्री होना। तो हमको ये सत्वगुण से भी आगे चलना है। तो ये बताया सत्वगुण क्यों बंधन का कारण है। फिर रजोगुण का बताते हैं। रजोगुण जो है राग स्वरूप है, मतलब अटैचमेंट, आसक्ति है इसमें। तो अलग अलग तरीके से हम देखते हैं, जैसे हमारी कामना, हट या जिद्दीपन्ना जो है, बहुत कुछ ये रजोगुण के कारण है। यह जो हमें प्राप्त नहीं है वो हमें चाहिए, लालच, कर्म आसक्ति, ये सब रजोगुण के कारण है। तो ये रजोगुण आसक्ति इसका बंधन है। तो ये आसक्ति से अब हमें कैसे बाहर निकलना है, ये सब हमें ज्ञान और कर्म योग से बताया गया है। तो रजोगुण का जो बंधन है वो है आसक्ति, और जो तमोगुण है वो अज्ञान के कारण है। तो अज्ञान, इसमें तीन चीज बताइए, प्रमाद, निद्रा और आलस्य। मतलब प्रमाद मतलब न करने लायक काम करना, यह जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है उसको भी टाल देना। और निद्रा तो हम सब जानते हैं, जो हम देख कर भी उसको अनदेखा करना है। जैसे हमें पता है ज्ञान बहुत काम का है फिर भी हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं। आलस मतलब आज का काम कल पे टाल देना, कल का परसों पे टाल देना। तो इस प्रकार ये जो, और ये तमोगुणी रहते हैं इनमें भी बहुत अहंकार होता है कि हम ही बेस्ट हैं। जो उनको ज्ञान नहीं है, जो भी उनको अज्ञान है, उनको लगता है वही सब कुछ श्रेष्ठ है, और उनको अपने अज्ञान का अहंकार होता है। तो उनका न तो कोई लक्ष्य होता है, न कोई उनकी बुद्धि में प्रतिभा होती है, न कर्मों में कुशलता होती है, और वो सुधरना चाहते ही नहीं। तो इस प्रकार, क्योंकि अहंकार में रहते हैं, तो इस प्रकार ये तमो गुण का जो बंधन का कारण है वो आलस, प्रमाद और निद्रा है। तो इस प्रकार ये तीनों गुणों का जो लक्षण बताए हैं, जो हमारे जीवन में हम अपनी रोज की लाइफ में देखते भी हैं, तो ये सब गुण हमें, ये तमोगुण का तो हमें अपने स्वरूप से बहुत दूर ले जाता है। उसी प्रकार रजोगुण की आसक्ति हमें अपने आप से दूर ले जाती है। और सतोगुण का, जो हम सुख में बैठे रहते हैं, हमें लगता है ये सुख जो है हमारे कर्मों का फल है और यही साध्य है, और वो हम उससे फिर आगे नहीं बढ़ते। तो इन सब बंधन की प्रतीति ही है, काल्पनिक है, ये वास्तविक बंधन नहीं है। हमने ऐसा मान लिया कि ये सब हमें, क्योंकि हमने मन में गलत धारणा स्थापित कर ली। क्योंकि हमारा तो जो स्वभाव है वो तो निर्लिप्त है, निर्विकारी है। तो हमें अपने स्वभाव में जाने की तड़प भी है, पर मन ने ये मान लिया कि बंधन है, तो हम वैसे ही बैठे हैं, पर चाहते हम सब आनंद है। तो यहाँ पे यही समझा रहे हैं कि कैसे हमें इन बंधनों से मुक्त होना है। तो कैसे पहचानेंगे कि ये तीन गुणों की कौन सा गुण अभी हमारा ज्यादा है। तो ये अपने अपने शरीर, मन, इंद्रियों में दिखाई देगा। तो जो छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए वो इस प्रकार दिए, 11, 12 और 13 श्लोक में दिया गया है। जब रजो और तमो गुण कम रहता है तो सतो हमें ज्यादा की वृद्धि हमें दिखाई देती है। तो वो कब दिखाई देगी, जब हमारे शरीर में प्रेम, एकत्व भाव रहेगा, स्पष्टता। जैसे कई बार देखना, हम बहुत अच्छे से डिसीजन क्लियरली ले लेते हैं और हमें पक्का रहता है, हमारे मन में प्रेम भाव भी रहता है। तो और हम अपने आप को कुछ अच्छे ज्ञान वर्धक चीजें पढ़ते हैं, जिज्ञासा होती है मैं कौन हूं, तब समझो कि ये सतो के लक्षण है। अब जब तमो और सतो दबे हुए रहते हैं, ये तमो और सतो को दबाकर रजोगुण की जब वृद्धि होती है तो शरीर में क्या लक्षण होते हैं। हम हमारे मन में लालच रहेगा, लोभ रहेगा, स्वार्थ भाव रहेगा, हमारे मन में उतावलापन रहेगा कोई भी क्रिया को करने को, अशांत रहेगा, और हम बाहर का नॉलेज अननेसेसरी इकट्ठा करने में लगेंगे, और आध्यात्मिक नॉलेज हम सबको नीचे गिरा देंगे, नहीं नहीं इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हें व्यवहार संसार का नॉलेज होना चाहिए। तो इस प्रकार जब रजोगुण ज्यादा हमारे शरीर में दिखाई देगा तो ऐसे सिम्टम्स रहेंगे। पर जब रजो और सतो को दबाकर तमोगुण की वृद्धि होती है तो शरीर में किस तरीके के लक्षण रहेंगे, आलस, प्रमाद,
अज्ञान। फिर कोई भी चाहे शुभ कार्य भी हो, हम उसे करेंगे नहीं या टालेंगे या उसको करने में असमर्थ होंगे, और हम मोह में मतलब अपने नींद में, ये प्रमाद में ही टिके रहेंगे, और किसी के लिए भी, कोई चीज के लिए भी हम प्रयत्न नहीं करेंगे। हर जगह हमें गलती गलती दिखाई देगी, ऐसा लगेगा मैं ही श्रेष्ठ हूँ, और हम सबको ऐसे गलतियां निकाल निकाल कर उनको दोषी ठहराते रहेंगे और नाम रखते रहेंगे, जो हम कई बार हम लोगों ने भी किया ही होगा, सबने कभी ना कभी। तो इस प्रकार बताते हैं कि तीनों गुणों के कैसे कैसे सिम्टम्स हमारे शरीर में और इंद्रियों में खुद ही हमें दिख जाएंगे। तो हमें ये एकांतवासी होके हमें अपनी ही खोज करनी है कि कब हम कौन से गुण में ज्यादा हैं। तो हम हर रोज भी इन तीनों गुणों में कभी ज्यादा कभी कम, किसी गुण में ज्यादा कम होते रहते हैं। तो हमारा कर्तव्य अब ये है, भगवान कह रहे हैं कि धीरे धीरे तुम तमोगुण से रजो में आओ, रजो से सत्वगुण में आओ, और सतो से फिर गुणातीत में जाएंगे, उसकी बात बाद में बताई है। तो जितना आप तमोगुण में रहोगे उतना आप अपने स्वरूप से दूर रहोगे। फिर आगे कुछ श्लोकों में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण वाले व्यक्तित्व कैसे होते हैं, उनकी पूरी एक लिस्ट दी गई है। तो हम एक एक करके पढ़ लेंगे। सतोगुण जो है, सतोगुण जब ज्ञान, उसका जो ज्ञान रहेगा वो आत्मज्ञान में ज्यादा रहेगा, एकत्व भाव में और संतुष्ट रहेगा। पर जो रजोगुण वाला है वो परेशान रहेगा, वह स्वार्थी भाव में रहेगा। ऐसा कहते हैं नदी की तरह इधर से उधर, जैसे नदी इधर से उधर उछलती रहती है, वैसे वह भी उत्तेजित होता रहेगा। और तमोगुण जो है ज्ञान से बहुत दूर रहेगा, स्वार्थ भाव में रहेगा, और जैसे ठहरे पानी की तरह, ठहरे पानी में गंध हो जाती है, उस प्रकार ये तमोगुण वाला। फिर अनुभूति जो है सतोगुण वाला सुजग रहेगा, अवेयरनेस, बहुत कीन ऑब्जर्वर रहेगा, प्रेजेंट में रहेगा। ये अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस और हमारे आजू बाजू के अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमें आगे ले जाने के लिए। बल्कि रजोगुण वाला तो उत्तेजित इतना रहेगा, फ्यूचर के बारे में सोचता रहेगा, तो प्रेजेंट में नहीं रहेगा वो। और तमोगुण वाला तो पास्ट में ही पड़ा रहेगा, मेरे साथ इतना बुरा हुआ, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, इस तरीके से। फिर तीसरा जो बताते हैं, कर्म कैसे करेंगे तीनों। जो सतोगुण वाला है वो एकाग्रचित होके 100% अपना जो कर्म कर रहा होगा उसमें देगा। जो रजोगुण वाला होगा उसमें कर्तापन, मैं कर रहा हूँ बहुत होगा, आसक्ति और अहंकार रहेगा, कर्म से भी और फल से भी। और तमोगुण तो कर्म टालने की ही कोशिश करेगा, द्वेष भाव में रहेगा। तो इस प्रकार बताया। और जो सत्वगुण वाला रहेगा वो कभी भी ये नहीं सोचेगा मैंने किया है, वो सोचेगा ये मेरे से करवा लिया गया है, ये परमात्मा की कृपा है मुझ पर। फिर जो चौथा बताया, बुद्धि के लेवल पे देखोगे तो सत्वगुण वाला एकदम स्पष्ट, क्लैरिटी रहेगी, और जो रजोगुण वाला कंफ्यूज रहेगा, व्याकुल रहेगा, और ज्यादा करके कई बार रॉन्ग जजमेंट भी रहेगा, भय में रहेगा, क्योंकि उसको अपनी प्रेस्टीज की बहुत चिंता है। और जो तमोगुण वाला है वो रॉन्ग को ही राइट समझेगा और घमंड में ही बैठा रहेगा। और जो ऐसा कहता है लाइफस्टाइल कैसी रहेगी, जो सत्वगुण वाला रहेगा उसकी सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग रहेगी, अनुशासन में रहेगा, हमेशा थैंक्स गिविंग, शुक्रिया में रहेगा, समर्पण भाव में रहेगा, देने के भाव में रहेगा। और जो रजोगुण वाला है उसकी लिविंग तो बहुत हाई रहेगी, पर जरूरी नहीं है उसकी थिंकिंग बहुत अच्छी हो, अनुशासन भी वो जरूरी नहीं है रहेगा ही, वो कभी खुश रहेगा, कभी दुखी रहेगा और भय में रहेगा। और जो तमोगुण वाला है उसको तो पड़ी ही नहीं रही, कोई उसको अपने लाइफ की नहीं पड़ी है, जैसी चल रही है, कट रही है, वो उसी में खुश है, घमंड में बैठा रहेगा। तो इस प्रकार बताया गया कि कैसे ये तीन गुणों वाले का व्यक्तित्व कैसा रहता है। तो कहते हैं कि जो सत्वगुण, यदि हम ऐसे एक स्टोरी के रूप में समझे, तो यदि तीन दोस्त हैं, तो जो तमोगुण वाला है वो तीनों दोस्त को एक ही कॉलेज में एडमिशन मिला, तो तीनों रूम देखने जा रहे हैं। तो जो तमोगुण वाला है वो बोलेगा कि दूर से दूर लो कॉलेज, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मिस भी कर दूंगा तो क्या फर्क पड़ता है, लोग मुझे वहां पहचानते हैं। पर रजोगुण वाला रहेगा, वो बोलेगा कि नहीं, मुझे थोड़ा दूर हो तो चलेगा, पर लग्जरी वाला फ्लैट चाहिए, सब कुछ उसमें सुविधा चाहिए, थोड़ा लेट हो गए तो कोई बात नहीं, मैं कंपनसेट कर लूंगा। पर जो सतोगुण वाला है
वो बोलेगा एकदम पास लो ताकि मैं टाइम पर पहुंच सकूं, थोड़ा दिखने में इंफीरियर हो तो चलेगा। तो इस प्रकार कैसे सत्वगुण वाला, तमोगुण वाला और रजोगुण वालों की सोच रहती है। तमोगुण वाला तो ये सोचेगा कहीं भी लो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मैं ज्यादा ज्यादा अटेंड करने ही नहीं वाला हूँ। तो इस प्रकार हर व्यक्ति की सोच रहेगी। तो ये तीन गुणों को हमें बैलेंस करना है, तमोगुण से ज्यादा सत्वगुण की तरफ जाना है। और जो सत्वगुण का जो फल क्या होगा, सत्वगुण का फल जैसे हमने देखा सुख शांति रहेगी, आनंद में रहेगा। रजोगुण का फल क्या रहेगा, वो थोड़ा दुखी रहेगा, हमेशा थोड़ा लालच में रहेगा, उसको कहीं प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसको हमेशा दुख लगा रहेगा। तमोगुण वाला हमेशा अज्ञान और आलस में। तो इस प्रकार तीनों गुण रहेंगे। तो अर्जुन पूछते हैं अब यहाँ कृष्ण से, क्योंकि उन्होंने कहा कि तीनों गुण से ऊपर उठना है, सतों से भी ऊपर जाना है, गुणातीत होना है। तो अर्जुन यहाँ पूछते हैं कि ये गुणातीत के लक्षण क्या होते हैं और गुणातीत होने का उपाय क्या है। तो भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं तीनों गुणों से ऊपर जो होता है उसको तुरिया स्थिति बोलते हैं। मतलब जैसे अभी हमें तीन स्थिति अपनी पता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, पर जो चौथी अवस्था है वो है तुरिया स्थिति, जहां हमारा मन बुद्धि एकदम शांत होगा, अकर्ता होंगे, बैलेंस में, संयम में रहेंगे, समता में रहेंगे, द्वंद्वों में नहीं घुसेंगे, और जो विपरीत परिस्थितियां हैं उसमें सम रहेंगे, और उसका जो ध्यान है लक्ष्य की ओर रहेगा, और वो अपने स्वरूप को प्राप्त करेगा, वह जीवन मुक्त होगा। तो इस प्रकार बताते ही कैसे गुणातीत व्यक्ति के जो लक्षण है वो। तो ये जो सृष्टि है तीनों गुणों में पूरी सृष्टि भी घूम रही है। हमें अभी अपनी प्रैक्टिस क्या करना है, साक्षी भाव में रहना है, दृष्टा भाव में रहना है। तो जो तीन चीजें हमको अब हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं सभी, कि जो सिचुएशन हमें ऐसा लगता है हम चेंज कर सकते हैं उसको चेंज करना है जाके। जो हम चेंज नहीं कर सकते तो हम प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमें शक्ति दे उस सिचुएशन का सामना करने की, और इसी को कहेंगे हम साक्षी भाव। तो साक्षी भाव में हमें रहना है, और अपने निज स्वरूप मतलब आत्म स्वरूप, अपने मूल स्वरूप को भूलना नहीं है। तो आत्मा तत्व जो है इसको एंकर बन बन के पकड़ के रखना है, स्थिर बिंदु जो हमारा फोकस हमेशा याद रहे कि हम कौन है। तो इस प्रकार जो हमारा फोकस जब आत्मा पे रहेगा तो हम विचलित नहीं होंगे। तो इस प्रकार बताया कि कैसे गुणातीत व्यक्ति के लक्षण बताए, और हमें अभी क्या करना है, तो दृष्टा भाव, साक्षी भाव में रहना है, और अपना जो फोकस है अपने ऊपर रखना है। तो ये किस प्रकार हम कर पाएंगे, जब हम अपनी सोच बदलेंगे। तो हमें सिर्फ अपनी सोच बदलनी है, और ये कब हम कर सकते हैं, हम जब चाहे कर सकते हैं, हम अभी कर सकते हैं। सिर्फ हमें अपना दृढ़ निश्चय करना है, हमें जिज्ञासा रखनी है कि मैं कौन हूं, जगत क्या है, और अपने ही एग्जाम्पल से, अपनी ही दिनचर्या से हमें अनुभव भी लेना है, और उससे हमें आगे बढ़ना है। साथ में याद रखना है हमें प्रेम और श्रद्धा ही आगे तक हमें ले जाएंगे। तो इस प्रकार हमें ज्यादा से ज्यादा सतोगुण में आने की कोशिश करना है। तो यहाँ पर इस अध्याय में तीन गुण बताए, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों की क्वालिटीज बताई कि तीनों क्या है, और तीनों के बंधन के कारण बताए, और आगे बताया कि हमें अभी अपनी लाइफ में मैक्सिमम सतोगुण की तरफ जाना है, पर सतोगुण के साथ साथ हमें गुणातीत होने की भी बात बताई, गुणातीत के लक्षण बताए, और हमें गुणातीत धीरे धीरे कैसे प्रैक्टिस करनी है, साक्षी भाव में रहने की, और अपने मूल स्वरूप में स्थित रहने की, फोकस अपना अपनी आत्मा की तरफ रखें। और ये कैसे होगा, सिर्फ हमें अपनी सोच बदलनी है, अपने विचारों को बदलना है, और हम ये कभी भी कर सकते हैं, अभी इसी वक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस अध्याय में तीन गुण बताए और गुणातीत होने का रास्ता बताया। तो इसके साथ ही ये 14वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है।